प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। 30 में से 30 प्रश्न आपको देखने रेड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। चलेगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा है, गुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है। प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले इस प्रश्न को स्टार लगा देता हूं। बताएगा गुड़लिया त्योहार है कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है। बताएगा, सभी को आंसर देना है। चैत्र माह में, श्रावण माह में, भाद्रपद माह में या दोस्तों कार्तिक माह में। जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डाक पीछे नहीं। एक बार शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ कि गुरुजी चैत्र माह में मनाया जाता है। कब है? गुलाम माह में, चैत्र माह में मनाया जाता। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा है। एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। चलेगा। प्रश्न आज का है, खनिजों की दृष्टि से राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। दोस्तों बताएगा, खनिजों की दृष्टि से राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। उत्तर भाग है, पूर्वी, पश्चिमी या दोस्तों अरावली प्रदेश। प्रश्न को मोस्ट लगाए दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। 30 प्रश्न आपको देखने हैं दोस्तों। एक से लेकर 30 प्रश्न करूंगा। 30 में से 30 प्रश्न आपको देखने। एंड में आप कमेंट में बताना भाई आप कितने सही कर पाते हो। मान के चलेगा 30 में से अगर आपने दोस्तों 20 या 15 प्लस क्वेश्चन भी आज सही कर दिया तो मान के लिए आप तैयारी शानदार भाई। चलेगा। खनिजों की दृष्टि से राज्य का कौन सा भाग समृद्ध है। तो गुरुजी अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली प्रदेश। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। अरावली की कुल लंबाई आपसे पूछी जाए कितनी है तो 492 कितनी है? 492 कुल लंबाई। अगर आपसे कुल की बात करें तो 492 कुल लंबाई है, किलोमीटर है। और यहीं पे बात करें हमारे राजस्थान में, क्या दोस्तों राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है तो आपको याद करना है कितनी है? 550 किलोमीटर कहती है। 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में, इतना आपको याद कर लेना भाई। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। प्रश्न इंपॉर्टेंट आगे आपके सामने प्रश्न आगे आपके सामने इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में भाई। बताएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको किस जिले में देखने को मिलते हैं। उदयपुर जिले में, करौली, बांसवाड़ा या दोस्तों सिरोही में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप वेरी मोस्ट लगाओगे। प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाओगे दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट, आंसर दिएगा राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र के जिले में भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। आंसर सभी को देना दोस्तों। सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ और सभी आप क्वेश्चन काउंट करते रहना भाई। एंड में मैं आपसे पूछूंगा आप कितने सही कर पाए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र के जिले में है तो गुरुजी सर्वाधिक अपने उदयपुर जिले में भाई। किस में है? उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। इसे व्हाइट सिटी के नाम से जानते। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं गुरुजी? राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसे पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे उदयपुर को पूर्व का वेनिस के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे उपनाम बता रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट उपनाम है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। यहीं पे बात की जाए, डांग की रानी के नाम से किसे जानते हैं तो डांग की रानी हमारे करौली को कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? डांग की रानी करौली कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं तो 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध भाई। किसके लिए? तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध है। आपको याद होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिएगा, क्लास पूरी एंड तक देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, कहते आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है कौन से जिले आते हैं भाई। बताएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। झालावाड़, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर है, बूंदी, सिरोही या अलवर, भरतपुर है। बताए भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आंसर देना है दोस्तों। आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड, शानदार। सभी साथियों का आंसर देख पा रहा हूँ गुरुजी। किससे लॉक किया जाए? झालावाड़, बांसवाड़ा को लॉक किया जाए। किससे लॉक किया जाए? झालावाड़ और बांसवाड़ा को लॉक किया जाए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने। और जो विद्यार्थी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि संत पेपा के गुरु का नाम क्या था। बताएगा, संत पेपा के गुरु का नाम क्या था। रामानंद, रामानुज या रामतीर्थ या दोस्तों कबीर। अरे भाई, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी से सभी साथियों को आंसर देना है दोस्तों। आंसर देने में कोई जार पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा है कि संत पेपा के गुरु का नाम बताना है सभी को। वेरी गुड भाई। सभी साथी के कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने भाई। वेरी गुड, शानदार। सब बता रहे गुरुजी रामानंद को लॉक दिया जाए। ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई। क्या रहेगा? हम तो गुरुजी ऑप्शन ए बताएंगे। बिल्कुल सही भी। जो भी साथी बता रहे हैं ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन आपके सामने है कि बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में दोस्तों। बताएगा, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है। भीलवाड़ा जिला, अजमेर है, टोंक है या सवाई माधोपुर। जल्दी से आंसर देगा। क्वेश्चन का एक बार दोबारा से पढ़ेगा, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र के जिले में। शानदार क्वेश्चन आपके सामने। सभी का आंसर नीचे 4 ऑप्शन दिए ना, इन चारों में से हमारा भीलवाड़ा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। क्या रहेगा? मुख्य क्षेत्र हमारे कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है?
भीलवाड़ा में है दोस्तों। अब यहाँ पे भीलवाड़ा के बारे में थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। इसे अभ्रक नगरी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी के नाम से। अगर आपसे पूछे अभ्रक नगरी क्या कहते हैं, अभ्रक नगरी भीलवाड़ा कहते हैं। और भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात का दर्जा मिल चुका था। कब मिला था गुरुजी, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिल चुका था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास आपको पूरी एंड तक देखनी है, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना भाई। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। 30 प्रश्नों की क्लास है दोस्तों। कितने प्रश्नों के, 30 है। 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने रहा है, अलवर स्थित है। क्या दोस्तों, अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, बताएगा। अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजगढ़ का दुर्ग गुरुजी कहाँ पर है, राजगढ़ दुर्ग है अपने अलवर में। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया। प्रश्न को आप वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा भाई, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा कि अलवर में स्थित राजगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। उदय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, मालदेव ने, या दोस्तों भीम सिंह ने। आंसर देना भाई सभी साथियों को, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर देना गुरुजी। और यहाँ पे जब राइट आंसर रहेगा ना प्रताप सिंह के, कौन गुरुजी, अरे प्रताप सिंह, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही है। आप भी अगर आप बी कमेंट करे हो ना, सही कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी जेल डूंगरपुर में स्थित है। अरे भाई बताएगा, निम्न में से कौन सी जेल डूंगरपुर में स्थित है। पुंजेला, पटेला, लाडीसर या उपरोक्त सभी भाई बताएगा। सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दाब पीछे नहीं भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा। बात करेंगे डूंगरपुर में स्थित है, तो डूंगरपुर में पुंजेला भी है दोस्तों, पटेला भी है और लाडीसर भी है, यानी कि ऑप्शन डी गुरुजी, डी को लॉक किया जाए। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट करें सभी साथी। और दोस्तों क्लास का टाइम नोट करेगा, प्रतिदिन आपके सामने सुबह को क्लास कब आती, टाइम नोट करेगा। सुबह को आपके सामने क्लास आती प्रतिदिन 6:30 होते हैं ना, तो आपके सामने हमारी लाइव क्लास आ जाती है। यहाँ पे बात करें शाम को क्लास कब आती है, शाम का टाइम भी नोट करेंगे। प्रतिदिन आपके सामने 4 बजे क्लास आती है। कब आती है, 4 बजे क्लास आती है। एक दिन में 2 क्लास लेकर आता हूँ, दोनों क्लास आपको अटेम्प्ट करनी भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे डी आपका सही रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राज्य के पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल किस ओर है दोस्तों, बताएगा। राज्य के पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल किस ओर है दोस्तों, बताएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है, या दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। जल्दी आंसर देगा, आंसर देने कोई पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, वो देखिएगा। यहाँ पे जो मैं राइट आंसर बताऊंगा ना, बिल्कुल सही कमेंट करें। शानदार सभी कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई पीछे नहीं चाहिए। कमेंट सभी को करना है दोस्तों, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कौन सा रहेगा कि गुरुजी पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। हाँ भाई बिल्कुल आप डी कमेंट करें भाई, सभी का कमेंट में देख रहा हूँ, कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ, कमेंट करते रहना। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया ना, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लासें मिलेगी भाई, बिल्कुल शानदार, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि सिकराय माता का मंदिर प्रसिद्ध के जिले में स्थित है। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट और स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगाएगा, आप मोस्ट लगाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, सिकराय माता का मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर के जिले में स्थित है, पाली में, सिरोही, नीम का थाना, क्या दोस्तों टोंक में। जल्दी आंसर देगा, आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गए हैं। और गुरुजी सिकराय माता का मंदिर अपने नीम का थाना में काबर है, नीम का थाना में है। और नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर की सभ्यता है। गणेश्वर की सभ्यता के बारे में भी याद होना चाहिए। और ये अपनी किस नदी के किनारे गुरुजी, ये अपने कांतली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता, कांतली नदी के किनारे गणेश्वर की सभ्यता भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलेगा भाई शानदार क्वेश्चन है, प्रतिदिन मैं आपके सामने ऐसे ही प्रश्नों की क्लास लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने पहले क्लास से नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको करीबन 200 प्लस क्लासें मिलेगी दोस्तों। 200 में से 200 क्लासें विजिट कीजिएगा और देखिएगा आपका सिलेक्शन की गारंटी दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी के बेसिन में स्थित है दोस्तों, बताएगा। 56 का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है, चंबल बेसिन में, लुणी बेसिन में, माही बेसिन में, या दोस्तों बनास बेसिन में, बताएगा। 56 का मैदान है राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा है, जल्दी आंसर देगा, आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर सभी को देना है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा गुरुजी माही बेसिन, क्या रहेगा, माही बेसिन रहेगा। और यहीं पे बात करेंगे थोड़ी सी माही नदी के बारे में, तो दोस्तों माही नदी के बारे में बात करेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी, क्या गुरुजी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी, तो हमारी माही नदी। यहीं पे बात करें आदिवासियों की गंगा भी हमारी माही नदी को कहते हैं, किसे, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से हमारे किसे कहते हैं, माही नदी को जानते हैं। यही पे बात करें हमारे कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और राजस्थान
राजस्थान में उल्टा ह्यू आकार बनाती है भाई, कैसा बनाती है, उल्टा ह्यू आकार बनाने वाली नदी कौन सी है, तो माई नदी भाई। चलो भाई अगला ऑप्शन है, राज्य में सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बताएगा, राज्य का सरसों उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा, पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी, उत्तर है या दोस्तों दक्षिण। अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, आंसर देगा राज्य में सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा भाई। सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, वेरी गुड। सभी को आंसर देना है कि सरसों उत्पादन क्षेत्र कौन सा गुरुजी, पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। और यही भी बात की जाए किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो भरतपुर जिले में। किस में होता है, सरसों का उत्पादन भरतपुर में होता है। भरतपुर में अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो सेवर भरतपुर में, अगर आपसे पूछा जाए ना स्थान, तो स्थान भी आपको याद होना चाहिए। और यहीं पे बात करें भरतपुर को क्या कहा जाता, तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कैसे कहते हैं, तो हमारे भरतपुर को कहते हैं भाई, इतना आपको याद करना दोस्तों। ये भी बात करेंगे भरतपुर में कौन सा दुर्ग है गुरुजी, तो लोहागढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, जिसे हम अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, लोहागढ़ जैसलमेर या दोस्तों रणथंभौर सवाई माधोपुर। अरे भाई बताएगा, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएगा जल्दी जल्दी आंसर देगा गुरुजी, शानदार शानदार। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही कमेंट करें, सभी कमेंट आना चाहिए, वेरी गुड भाई। सभी साथी कमेंट करें कि गुरुजी यहाँ पे बात करेंगे लोहागढ़ का दुर्ग, क्या है दोस्तों, लोहागढ़ का दुर्ग। और लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, लोहागढ़ का दुर्ग हमारे भरतपुर जिले में गुरुजी। कहाँ पर है, भरतपुर जिले में है। ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आप सही कमेंट करें सही है। मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है। यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे तो मेहरानगढ़ का दुर्ग अपने चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। किस पर है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण इसका जोधा ने करवाया। किसने करवाया, जोधा ने करवाया। कब करवाया था, 1459 में करवाया था। नींव किसने रखी थी, नींव करणी माता ने रखी थी भाई। किसने रखी थी, करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग के नींव रखी थी। अब बात करेंगे अपन जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। अब बात करेंगे जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में। और जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे, बीकानेर में। इतना आपको पता है। जूनागढ़ के दो उपनाम है दोस्तों, क्या, एक तो राठी घाटी का दुर्ग। कौन सा है, राठी घाटी का दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहीं पे इसे एक और उपनाम इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर के नाम से भी इसे जानते हैं। चलो अब बात करेंगे लोहागढ़ का दुर्ग है। लोहागढ़ के दुर्ग को अजय दुर्ग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, अजय दुर्ग के नाम से जानते हैं। और यहीं पे बात करें लोहागढ़ दुर्ग है और इसमें सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। कैसे हुए थे, सर्वाधिक बाह्य आक्रमण यानी कि विदेशी आक्रमण। अगर आपसे पूछे विदेशी सर्वाधिक आक्रमण किसमें हुए थे, तो विदेशी सर्वाधिक आक्रमण अपने लोहागढ़ दुर्ग में हुए थे। और दोस्तों आंतरिक आक्रमण पूछे हमारे कि सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण किस दुर्ग में होते, तो तारागढ़ में होते। और तारागढ़ कौन सा गुरुजी, अजमेर वाला। तारागढ़ अजमेर वाले में सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण अजमेर वाले में होते। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आज का है, इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, बताएगा इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। राजमहल है, गोगुंदा, डेगाना या दोस्तों जावर। अरे भाई प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रश्न इंपोर्टेंट, जल्दी जल्दी आंसर देगा। सभी को आंसर देना, आंसर देने में कोई पीछे नहीं रहेगा कि इनमें से कौन सा राजस्थान टंगस्टन। गुरुजी टंगस्टन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, डेगाना में होता है। डेगाना गुरुजी कहाँ पर है, नागौर है भाई। बिल्कुल। अगर आज के आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में बताएगा आपको क्लास कैसे लग रही भाई। एक बार कमेंट करके बताना सभी साथी को। बिल्कुल सही भाई, सभी कमेंट करें भाई। बिल्कुल सही कि गुरुजी क्लास बहुत अच्छी, बिल्कुल शानदार। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो एक बार लाइक करो भाई, क्लास को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। प्रतिदिन आपको मैं ऐसे क्लास लेकर आऊंगा, ऐसे क्लासें मिलेगी। अगर आपको अभी सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं जैसे क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताएगा निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। रावण हत्ता तत्ववादी यंत्र है, अलगोचा सुशीरवादी यंत्र है, दोस्तों मर्दंग अवनद है या दोस्तों खरदाल। बताए भाई, जल्दी से आंसर देगा भाई, जल्दी से आंसर देना, सभी को आंसर देना है। और यहाँ पे बताना सभी को कि सम्मिलित नहीं पूछा हमें। रावण हत्या एक तत्ववादी यंत्र, बिल्कुल सही बात है। अलगोचा एक सुशीरवादी यंत्र, ये भी सही बात है। मर्दंग अवनद वाद्य यंत्र, ये भी सही बात। लेकिन खड़ताल एक तत्ववादी यंत्र नहीं है, यानी डी ऑप्शन, डे कमेंट करने वाले कैसे। अब बताओ खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र, बताए भाई खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है भाई। सभी साथी को, सभी को हमारा परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना, वहां पे क्वेश्चन नंबर 15 लगाना, खड़ताल बताना कि खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने, किस जिले में सर्वाधिक गोचर भूमि क्षेत्र है, बताएगा किस जिले में सर्वाधिक गोचर भूमि क्षेत्र है। कोटा, उदयपुर है, जोधपुर है, दोस्तों बाड़मेर। बताएगा भाई, प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लो, प्रश्न को इंपोर्टेंट लगा लो दोस्तों। सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न करा रहा हूँ। आज क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न करूंगा, 30 प्रश्न कराने वाला। 30 में से 30 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और दोस्तों आप सभी को तो पता, मैंने आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र, क्या दोस्तों, एक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ तैयार कर रखा दोस्तों। क्या कर रखा है, एक ब्रह्मास्त्र पीडीएफ तैयार कर रखा जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों क्या है, रामबाण साबित होगी।
उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो भाई लास्ट में बताएंगे, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। चलो बताएगा कि जिले में सर्वाधिक गोचर भूमि है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर सभी को देना भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर गुरु जी बाड़मेर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? बाड़मेर जिले को लॉक दिया जाए। बाड़मेर यहाँ पे राइट आंसर है। जब साथी बाड़मेर कमेंट करें, बाड़मेर जिले को लॉक दिया जाए। बाड़मेर से कौन सा जिला अलग बना गुरु जी? बाड़मेर से हमारा बालोतरा जिला अलग बना था। कौन सा? बालोतरा जिला हमारे बाड़मेर से अलग बना था दोस्तों। और यहीं पे बात करेंगे, आपसे पूछा जाए सिवाना का दुर्ग गुरु जी, सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है? तो सिवाना का दुर्ग हमारे बालोतरा जिले में। कहाँ पर गुरु जी? बालोतरा जिले में सिवाना का दुर्ग है। इतना आपको याद कर लेना भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, क्लास को पूरी देखनी, प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है पंडित जाबरमल शर्मा। क्या दोस्तों? पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? बताएगा पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है दोस्तों, उदयपुर है। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट आंसर देगा सभी साथी। पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित भाई? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना, आंसर देने कोई डाट पीछे नहीं का। और यहाँ पे बता रहे सभी साथी गुरु जी जयपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जयपुर को लॉक दिया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को हम गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। चलो भाई यहाँ पे बात करें जोधपुर है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। अरे भाई नीला शहर भी कहते हैं। हाँ भाई नीला शहर कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहते हैं भाई। बिल्कुल सही कमेंट करें गुरु जी, जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, नीला शहर कहते हैं भाई। हाँ शानदार भाई, ऐसे प्रश्नों के आंसर आने चाहिए भाई, सभी को ऐसे आंसर आने चाहिए। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने है कि 1900 ईस्वी में, क्या दोस्तों? 1900 ईस्वी में चीन युद्ध के भाग लेने पर चीन पदक प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन सा था? बताएगा 1900 ईस्वी में चीन युद्ध के भाग लेने चीनी पदक प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन सा था? गंगा सिंह है, माधव सिंह है, भीम सिंह है दोस्तों, कोई नहीं। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, आंसर देने को यार पीछे नहीं भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दे दीजिएगा कि 1900 ईस्वी में चीन युद्ध में भारत है सॉरी भाग लेने पर चीनी पदक प्राप्त करने वाले राजस्थान के एकमात्र जो शासक थे ना गुरु जी, वो कौन थे? बिल्कुल से कमेंट करिए, गंगा सिंह को लॉक दिया जाए। किससे लॉक दिया जाए? गंगा सिंह इज राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही भाई। अगर आपको रोजाना ऐसे क्लासेस चाहिए ना तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करेगा, प्रतिदिन आपके ऐसे क्लासेस मिलेगी भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न है वह स्वतंत्रता सेनानी। क्या दोस्तों? वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी उनकी इच्छा अनुसार दफनाया गया दोस्तों। बताएगा भोगलाल पांड्या, अर्जुनलाल सेठी, जवाहरलाल बजाज या दोस्तों केसर सिंह बारेट। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी उनकी इच्छा अनुसार दफनाया गया दोस्तों, सभी को आंसर देना। वह कौन से थे? बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है गुरु जी अर्जुनलाल सेठी। कौन थे? अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। हाँ भाई सभी का आंसर गुरु जी बी ऑप्शन बिल्कुल। दोस्तों देखिएगा कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन काउंट करते रहना है। क्वेश्चन आप सभी को काउंट करते रहना और एंड में आपसे कमेंट पूछूंगा कितने क्वेश्चन से होने वाले। अगला ऑप्शन है डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में दोस्तों? बताएगा डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? दक्षिण पूर्वी पठार है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, पूरे मैदानी भाग है दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र है। कि डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में क्षेत्र भौतिक विभाग में है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आपका सभी का राइट आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आपका आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या रहेगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहीं पे आपसे डांग की रानी बार बार पूछा जाता कि गुरु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो डांग की रानी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि गुरु जी करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं। एक आपसे पूछा जाता है डांग का राजा किसे कहते हैं? तो डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं भाई। दोनों तथ्य साथ में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों तथ्य साथ में बता रहा हूँ, चाहे आपसे रानी पूछे चाहे राजा पूछे, दोनों आप बता दीजिएगा भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? भूगोल का इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है या दोस्तों मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र? आंसर देना भाई सभी साथियों को, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। यहाँ पे आंसर भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। सभी का कमेंट में देख रहा हूँ गुरुजी, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, बिल्कुल आपका सी को लॉक कर दे। हाँ भाई जो भी साथी सी कमेंट करे ना सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान का कौन सा जिला 95% से अधिक है फेसपार का उत्पादन करता है? अरे भाई इस प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो दोस्तों। अब बताइएगा राजस्थान का कौन सा जिला 95% से भी अधिक फेसपार का उत्पादन करता है? जयपुर है, अजमेर है, टोंक है या दोस्तों पाली? चलिए जल्दी सभी को आंसर देना भाई।
जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर देगा। यहाँ पे आंसर गुरु जी अजमेर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? अजमेर को लॉक कर दिया जाए। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं और इसे भारत का मक्का के नाम से जानते हैं। कि गुरु जी टोंक को क्या कहते हैं? टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी के नाम से जानते हैं भाई, इतना याद करिएगा। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भाई। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी ना तो बिल्कुल आपको पता होगा, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? बताएगा राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मध्य अरावली, सैकाटी प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, हाड़ौती का प्रदेश। प्रश्न इंपॉर्टेंट भाई, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ भाई। कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करा? फालतू कोई नहीं बेटा रहेगा, कमेंट सभी साथियों को करते रहना है। और यहाँ पे कमेंट करेगा राजस्थान के किस भौतिक प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? गुरु जी अपने हाड़ौती के प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश में कितने जिले आते हैं? नोट करेगा। एक तो आता हमारा कोटा आता है, एक हमारा आता है बूंदी। कौन सा आता है? कोटा आता है, बूंदी आता है। एक हमारा कौन सा आता है? 12 जिला आता है। कौन सा 12 आता है? एक हमारा कौन सा? झालावाड़ जिला आता है। यानी कि हाड़ौती प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं भाई। कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के जिले में बीकानेर है, सिक्कर है, हनुमानगढ़ है दोस्तों, चूरू में। जल्दी जल्दी आंसर देगा, सभी को आंसर देना। आंसर देने को जाए पीछे नहीं देगा। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के जिले में स्थित भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई जाए पीछे नहीं देगा। और यहाँ पे राइट आंसर रहेगा गुरु जी गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बीकानेर जिले में है। और ये अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अपने बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बड़ पक्षी पाया जाता है दोस्तों, बड़ पक्षी पाया जाता है, उसी के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे कितने किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है दोस्तों ये? तो 3162, क्या दोस्तों? हाँ भाई 3162 क्षेत्र पर फैला हुआ भाई। बिल्कुल शानदार भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि गलत युग्म को पहचान करने के इन 4 ऑप्शन में से गलत कौन सा है? सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा, महानागेश्वर मंदिर मैनाल है, सोमेश्वर मंदिर सिरोही, या काटेश्वर मंदिर बारडोली। सभी को आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे आंसर देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देना है। यहाँ पे लाइव चैट पे किसी को नहीं देना, हमारा जो कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे सभी को आंसर देना। क्वेश्चन नंबर लगेगा 25, क्या लगाइए? क्वेश्चन नंबर लगाना आपको, क्वेश्चन नंबर लगाना 25, फिर आपको आंसर लिखना है और आंसर लिख देना भाई सभी साथी। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो भाई अगला ऑप्शन है कि केवला देवगना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? केवला देवगना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित बताएगा? अलवर है, भरतपुर है, कोटा, क्या दोस्तों बूंदी में। प्रश्न इंपोर्टेंट है, सभी को आंसर देना है। और केवला देवगना पक्षी विहार गुरु जी ये अपने भरतपुर में है, जिसे हम राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं भाई। क्या नाम से जानते हैं? जिसे हम राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं भाई। किसे? भरतपुर को जानते हैं। बूंदी को किस नाम से जानते हैं गुरु जी? छोटे कांसी, क्या नाम से जानते हैं? छोटे कांसी, बावड़ियों का शेर, छोटे कांसी वहाँ बावड़ियों का शेर है, बूंदी के उपनाम है। कोटा को शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान का बिल्कुल अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंहद्वार, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बताएगा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सभी को बताना है। माउंट आबू, ओसिया, फलोदिया दोस्तों, गलियाकोट। देखिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है। और देखिए यहाँ पे जिला पूछे चाहे स्थान पूछे, बताएगा। तो गुरु जी स्थान जो है माउंट आबू, कौन सा रहेगा? माउंट आबू। अब जिला बताएगा जिला कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला? बिल्कुल यहाँ पे ये रहेगा। एक कमेंट करने वाले का सही, बिल्कुल आप एक कमेंट करें ना, सही है दोस्तों, ये आपका सही आंसर। अगला ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा? जैसलमेर है, राजमहल, झालावाड़ या दोस्तों उदयपुर। जो आपके सामने 4 जिले दिए ना, चारों में से बताना, ये 4 में से बताना, आपको कंफ्यूज नहीं ना। जो 4 ऑप्शन दिए ना इसे में से बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है। तो गुरु जी राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य अपने उदयपुर जिले में, किसमें? उदयपुर जिले में सर्वाधिक अभ्यारण्य है। उदयपुर से हमारा एक जिला अलग बना था, कौन सा? सोलंबर जिला। अगर आपसे पूछा जाए ना बता दीजिएगा, सोलंबर जिला हमारा उदयपुर से अलग बना था। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का संबंध है। लोक देवता गोगा जी का संबंध कहाँ से? गोगा मेड़ी, हरबिलवाड़ा, तिलवाड़ा दोस्तों, रोनीचा। कि गुरु जी लोक देवता गोगा जी का जो संबंध है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ से भाई। किससे हैं? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ से गोगा जी का संबंध है भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने 5000 क्वेश्चन का एक ब्रह्मास्त्र साबित कर रखा दोस्तों। क्या है? यानी 5000 क्वेश्न की एक व्याख्या से एक PDF तैयार कर रखा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको भी पशु ब्रचर हुआ चाहे CET का एग्जाम हुआ, अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है गुरु जी मुझे 100% एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इस ब्रह्मास्त्र को एक बार आप परचेज कर लीजिएगा। ये ब्रह्मास्त्र ना दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, 100% GK की, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, सिर्फ ओनली 1 GK की बात करूंगा।
जीके के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। और यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। और जीके जो एक ऐसा है ना, जीके है ना दोस्तों, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ से अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। और जीके का ब्रह्मास्त्र आपके सामने रहेगा, जिसमें मैंने 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें व्याख्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों हजारों विद्यार्थियों ने इस पीडीएफ को परचेज कर लिया। मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पीडीएफ पहुंचना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन है दोस्तों, ये जो भी पढ़ेगा ना उसका 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरी है दोस्तों। और ये कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, इसका 49 रुपये का चार्ज रखा गया भाई, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज रखा गया। अगर किसी भी विद्यार्थी को पीडीएफ पढ़नी है ना तो 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा गुरुजी अब हमें बताएगा, तो नंबर नोट करेगा कि 6367256234। एक बार नंबर दोबारा से सुनेगा, 6367256234। इसी नंबर पे आपको क्या करना है, 49 रुपये का चार्ज पे करना है। और इसी नंबर पे आपको इसका स्क्रीनशॉट डालना भाई, क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपके पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। एक बार पढ़ लीजिएगा, 49 रुपये ज़्यादा कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है दोस्तों। चलो भाई इतना बात काफ़ी है, फिर कॉल पे ज़्यादा जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बाघ है, ऊंट है, हाथी है दोस्तों, हिरण। तो गुरु जी राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करें सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके कितने प्रश्न सही हुए, 20 प्लस 25 प्लस या 20 प्लस या दोस्तों 23 में से 23 सही हुए। तो यहाँ पे सभी को आंसर देना है कमेंट में। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करेगा। फिर बताना चाहूंगा एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता दोस्तों, जो पढ़ेगा उसका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।